Hello students, Namaste. You are most welcome to 12th class chemistry for NCERT's RBSc. Students, our chapter 4 chemical kinetics is completed. We are going to studying about the numerical question of this chapter. न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस चैप्टर के स्टूडेंट्स हम कुछ प्रीवियस वीडियो में आपको करा चुके हैं। आज अगले जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस यहाँ पर रिमेन्स थे उनको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोग अपने न्यूमेरिकल्स को बड़े ध्यान से चेक करना है और इनको आपको सॉल्व भी करना है। कैलकुलेशन को स्टूडेंट खुद किया करो। कैलकुलेशन आप खुद करेंगे तो आपको एक्सपीरियंस होता है और आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए नए नए तरीके आप खुद से इजाज करते हो और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 4। हम 3-4 न्यूमेरिकल पिछले वीडियो में कर चुके थे और आज की इस वीडियो में हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो है स्टूडेंट्स, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कंप्लीटेड 20% इन 10 मिनट्स। क्वेश्चन चलो मैं नोट कर देता हूँ। क्वेश्चन 4 है ये, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कंप्लीटेड, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कंप्लीटेड 20% इन 10 मिनट्स। टाइम स्टूडेंट्स यहाँ पर मिनट में दे रखा है ना। देन व्हाट टाइम विल बी रिक्वायर्ड, देन व्हाट टाइम विल बी रिक्वायर्ड to complete 25% of reaction। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर चेक करो आपको क्या डिटरमाइन करना है। देखो, कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का 20% रिएक्शन 20% तो कंप्लीट हो जाती है 10 मिनट्स में। अब आपको बताना है कि उस टाइम को बताना है जिसमें ये 25% कंप्लीट हो जाए। समझ आ रही है ना बात भाई? 20% रिएक्शन तो कंप्लीट है गई 10 मिनट्स में और 25% रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट हो गई, ये हमको डिटरमाइन करना है स्टूडेंट्स। तो देखो स्टूडेंट्स, रिएक्शन कौन सी है? फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। टाइम टेकन इन 20% कंप्लीट रिएक्शन। 20% जब रिएक्शन कंप्लीट होती है तो यहाँ पर कितना टाइम लिया गया है स्टूडेंट्स? यहाँ पर टाइम लिया गया है कितना? 10 मिनट, ठीक है ना। कितना टाइम लिया गया है? 10 मिनट्स लिया गया है। और 25% टाइम टेकन इन 25% कंप्लीट रिएक्शन, इसको T1 मान लेते हैं और इसको T2 मान लेते हैं। ये आपको डिटरमाइन करना है, ठीक है ना। यही तो करना है डिटरमाइन, 25% रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट होती है। तो देखो स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर कैसे इसको स्टार्ट करें। तो देखो स्टूडेंट्स, सपोज करते हैं कि आपके पास रिएक्टेंट कितने हैं? 100 और उसमें से 20% रिएक्टेंट तो 10 मिनट्स में हो गए, रिएक्शन कर दी, ठीक है ना। और 25 रिएक्टेंट्स कितने टाइम में रिएक्शन करेंगे? तो ये डिटरमाइन करने के लिए हम यहाँ पर रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन को सपोज कर लेते हैं। तो करते हैं सपोज इसकी कंसंट्रेशन को। सपोज इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, देखो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं,
सपोज इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उसको आप किससे डिनोट करते हो बच्चों, बताओ? ए से। तो यहाँ मैं ए नोट कर दूँ, इसको कितनी मान लेते हैं? 100। ठीक है, कितनी मान लें इसको? 100 मान लें। ठीक है ना। और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स remains when 20% रिएक्शन कंप्लीट। समझ में आ रही बात? इनिशियल कंसंट्रेशन तो रिएक्टेंट की मान ली हमने 100, और अब हम निकालते हैं कि जब ये 20% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है तो अब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रिमेन्स कितनी है, कितनी कंसंट्रेशन यहाँ पर रिमेन्स है। तो बच्चों इसको डिनोट करेंगे किससे आप? a माइनस एक्स से। भाई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी कि नहीं होगी? तो इसको किससे? ये तो इनिशियल हो गई, अब यहाँ में थे कितनी डिक्रीज हुई? 20% ही तो हुई। तो इसको कैसे नोट करेंगे बताओ? 100 माइनस 20 इक्वल टू 80%। कितने रिएक्टेंट बचे हैं अब आपके पास? 80% रिएक्टेंट बचे हैं। समझ में आ रही बात? ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप इंटीग्रेटेड इक्वेशन ध्यान करो। रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है। तो देखो साहब, स्टार्ट करते हैं, फॉर्मूले को लगाते हैं। फ्रॉम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इंटीग्रेटेड इक्वेशन। तो फॉर्मूला ध्यान होगा, K इक्वल टू 2.303 अपॉन T log A अपॉन A माइनस एक्स। यही तो फॉर्मूला है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, यही तो है ना भाई। यहाँ पर K1 लिखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको टाइम T1 टाइम तो दे रखा है, 20% ये रिएक्शन कंप्लीट होती है उसका टाइम तो आपको दे रखा है, और 25% रिएक्शन कंप्लीट होती है उसका टाइम आपको डिटरमाइन करना है। ठीक है ना। तो बच्चों ध्यान से चेक करो, अगर मैं इसको T1 मान लूँ, ठीक है ना, तो 20% रिएक्शन T1 मान लेते हैं, तो यहाँ पर आप K1 का मान डिटरमाइन कर लो, और K1 का मान जब डिटरमाइन हो जाएगा तो फिर इस इक्वेशन को अगेन यूज़ करो, और उसके बाद K1 की वैल्यू रखो, और ये सारी वैल्यूज हम रख ही देंगे, तो T2 की वैल्यू निकल आएगी। समझ में आ रही है ना बात? मैं जो कह रहा हूँ बात थोड़ा सा गौर से समझो। आपको ये वाला इक्वेशन यूज़ करना है। अब इसमें आपके पास T की वैल्यू है 10 मिनट्स, T1 की वैल्यू, ठीक है ना। तो आप इस इक्वेशन से K1 की वैल्यू निकाल लो, K की, और इस इक्वेशन को अगेन यूज़ करेंगे, तो K की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, और यहाँ से हम किसकी निकाल लेंगे? T2 की वैल्यू निकाल लेंगे, और T2 की जब वैल्यू निकालेंगे तो वही टाइम होगा 25% रिएक्शन को कंप्लीट होने का। क्लियर है ना। तो इसी तरह से स्टार्ट होगी स्टूडेंट्स ये आपका सॉल्यूशन। तो इसको मैं T1 मान लेता हूँ, ठीक है भैया। तो वैल्यूज़ को रखते हैं, पुट दी वैल्यूज़। K इक्वल टू K1 मान लो, चाहे K लिख दो, कैसे लिख दो, एक ही बात है, 2.303। और देखो टाइम में मिनट में ही लेके चल रहा हूँ। आप लोग T2 की वैल्यू मिनट में निकाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग सेकंड में कन्वर्ट मत करो इसको यहाँ पे, क्योंकि और फिर कैलकुलेशन आपकी हार्ड हो जाएगी अगर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो 10 मिनट्स में चलने दो। लॉग A की वैल्यू क्या है आपके पास? 100।
और a माइनस एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास 80। क्लियर? ठीक है ना। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से आगे लिखते हैं इक्वल टू 2.303 अपॉन 10 लॉग, इसको सॉल्व करें 10/8 हो जाएगा। अरे भाई 10/8 हो जाएगा ना, ये 0 से 0 काट दी। आगे बढ़ाओ इसको आगे बढ़ाते हैं। इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई 10, और इसको स्टूडेंट्स देखो मैं कैसे नोट कर सकता हूँ, log 10 माइनस log 8। देखो यहाँ पे कई बार बेस 10 भी लगाते हैं, log बेस 10 10, log बेस 10 8, और यहाँ सीधे मैं log 10 और log 8 भी लिख रहा हूँ, इससे कोई टेंशन मत लेना आप लोग। अब ये सॉल्व करना है आपको log की वैल्यूज़, तो यहाँ पर मैं log की वैल्यूज़ पुट करता हूँ स्टूडेंट्स। देखो log 10 की वैल्यू तो होती है 1, ये तो आप जानते हो। अब आपको log 8 की वैल्यू निकालनी है। log 8 की वैल्यू निकालने के लिए आप मैं क्या करूं, 2 पावर 3 लिख सकता हूं log 8 को। log 8 को मैं कन्वर्ट करके क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं ना, 80 तो होगा। और अगर आप log 2 की पावर 3 लिखते हो तो ये क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, 3 log 2। ठीक है ना। और देखो log 2 की वैल्यू आपको पता ही है, 3 मल्टीप्लाई 0.30 10 30 10। log 2 की वैल्यू यही तो होती है 3010, मल्टीप्लाई कर दो क्या आएगा 0.9030। तो log 8 की वैल्यू निकाल दी। देखो हमने, समझ लेना ढंग से, log 8 की वैल्यू निकाल दी ना हमने। log 8 की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, log 10 की वैल्यू आपके पास है, तो आप दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर दो। 2.303 डिवाइडेड बाई 10, और यहाँ पर log 10 की वैल्यू 1 माइनस 0.9030। क्लियर? ठीक है ना। अब देखो बोर्ड पे मेरे पास जगह नहीं बची है, इसलिए मैं इसको इरेज करूँगा, तो आप वीडियो को पॉज करके यहाँ तक नोट कर लेना बेटा। ठीक है ना, एक बार नोट करो इसको, वीडियो को पॉज करके यहाँ तक। तो स्टूडेंट्स लास्ट में आपके पास आया था k इक्वल टू 2.030 अपॉन 10 1 माइनस 0.9030, यही वैल्यू आई थी ना। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब देखो 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2.303 अपॉन 10 कितना बचेगा बताओ। 1 में से 903 गए तो 0.970, अरे 0.970 तो बचेंगे। अब इसको आप सॉल्व करो, फटाफट से इसको सॉल्व करो और इसका सॉल्यूशन नोट करते हैं। देखो इसका पॉइंट हटा दो, इसका पॉइंट हटा दो, मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी वैल्यू आए उसमें 3 0 तो यहाँ से आ गए, 3 यहाँ से आ गए, एक ही रही, 7 0 हो गए, 10 पावर 7 हो गया। 10 पावर 7 का इन दोनों के मल्टीप्लाई में क्या कर देना, डिवाइड कर देना। और डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.0223 मिनट के मिनट इनवर्स। ठीक है ना भाई, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सेकंड इनवर्स होता है इसका यूनिट, लेकिन यहाँ टाइम हमारा काय में चल रहा है, मिनट में, इसलिए यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, मिनट इनवर्स। तो आपके पास स्टूडेंट्स यहाँ पर k की वैल्यू आ चुकी है। मेरी पहली बात है ध्यान करिए, k की वैल्यू निकाल रही है अब हमने। अब k की वैल्यू जब हमारे पास आ गई तो अब हम 25% रिएक्शन को कंप्लीट होने का टाइम डिटरमाइन कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे। तो भाई साहब k की वैल्यू के बाद यहाँ पर देखते हैं, व्हेन रिएक्शन कंप्लीट 25%,
देन जब रिएक्शन आपकी 25% कंप्लीट हो जाती है तो देन, चलो इधर ही लिखता हूँ, रिमेन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन रिमेन्स होगी, जो शेष बचेगी वो क्या होगी, यानी कि A माइनस एक्स की वैल्यू बदलेगी यहाँ पर। तो इनिशियल कंसंट्रेशन कितने की बताओ, 100। अब कितने परसेंट पूरी हो चुकी है रिएक्शन आपकी, 25%, तो कितने रिमेन से 75% पार्ट इसका रिमेन है। तो A माइनस एक्स की वैल्यू अब इसमें कितनी आ गई आपके पास, 75। तो अब आप दोबारा से लगाइए K इक्वल टू 2.303 और यहाँ पर इसको मैं T2 कर देता हूँ, वो तो T1 गया ना, T2 कर देता हूँ, log A अपॉन A माइनस एक्स। वैल्यूज़ को पुट करो बच्चों, वैल्यूज़ को पुट कर दो, पुट दी वैल्यूज। तो देखो K की वैल्यू बताओ, T2 की वैल्यू निकाल लेना या तो डायरेक्ट, T2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 303 अपॉन K log A माइनस एक्स, है ना। अब रख दो वैल्यूज में, तो T2 इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई K की वैल्यू बताओ कितने का है, K की वैल्यू है 0.0223, यही तो वैल्यू है। अरे यही तो वैल्यू आई आपके पास, लॉग A की वैल्यू कितनी है 100, A माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आई है 75। 2.303 डिवाइडेड बाई 0.223, और इसको कैसे लिख सकते हैं हम, log 100 माइनस log 75 लिख सकते हैं। तो अब आपको यहाँ पर सॉरी, या और छोटा कर लो बेटा, देखो 4 और 3, ठीक है ना, तो या log 4 करते हो और या 3 करते हो, क्लियर है ना, और छोटा हो गया अच्छा रहेगा। तो देखो अब log 4 को और log 3 को आपको सॉल्व करना है, तो 2.303.223 और इसको मैं लिख सकता हूँ log 4 को देखो 2 की पावर 2, तो यह लिख सकें 2 log 2 माइनस log 3, ठीक है ना। अब log 2 की और log 3 की वैल्यू हमने पता है, log 2 की वैल्यू 0.3010 और log 3 की 0.4770, log 3 की वैल्यू 0.4770, ठीक है ना। तो वैल्यू इसको रखिए, चलो मैं इसको इधर सॉल्व कर दूं log वाले पोर्शन को। तो देखो 2 इंटू 0.3010 माइनस 0.4710, log 3 की वैल्यू यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, log 2 की वैल्यू कितने का है 0.3010, log 3 की वैल्यू 0.710, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा 0.6020 माइनस 0.4710, यही तो आएगा। तो देखो 0.223 और अब आप डायरेक्ट क्या लिख रहा हूँ मैं 0.6020 माइनस 0.4710, सबट्रैक्ट कर दो स्टूडेंट्स, इसको घटा दो, इसको इसमें से माइनस कर दो और माइनस करके बताओ क्या रिमेन्स है। यहाँ पर बचेगा 0.1250, क्या बचेगा 0.1250। तो देखो 2.303.0223 इंटू 0.1250। अब ये तो सॉल्व कर ही सकते हैं,
कर सकते हैं ना। देखो पॉइंटों को हटा दो, इसका पॉइंट आप नीचे लाएंगे, यहाँ पर तो दोनों पॉइंट्स को हटाएंगे तो 6 0 आ जाएंगे, 7 0। तो इसका पॉइंट और इसका पॉइंट या तो काट दो, ये तो कट जाएगा भाई, ये वाला पॉइंट कट जाएगा और ये वाला पॉइंट कट जाएगा, कट गया। अब यहाँ पर इसकी 10 पावर 3 आ जाएगी नीचे, जिसमें से 1 0 ये कट जाएगा तो 10 पावर 2 बच गया। क्लियर। ये 2303 है, ये 223 है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1 टाइम्स इसमें डिवाइड जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली चल रहे हैं थोड़ा सा, 1 टाइम इसमें डिवाइड जाएगा और 1 टाइम डिवाइड जाएगा तो 1 टाइम में इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और 100 से उसमें होगा स्टूडेंट्स डिवाइड। क्या होगा? 100 से उसके अंदर क्या होना है? डिवाइड। तो यहाँ पर जो टाइम की वैल्यू आनी चाहिए वो क्या आएगी? T2 की वैल्यू आ रही है ना, यहाँ पर टाइम की वैल्यू आ रही है 13 मिनट्स। ये सॉल्व कर लो या पूरे, मैं यहाँ पर सीधे लिख रहा हूँ, आप लोग इसको सॉल्व कर देखो और चेक करके देखो आंसर आपके पास आता है कि नहीं आता है। 62.13, ये कुछ ज़्यादा भी हो सकता है, 3 की जगह पर 5 6 भी हो सकता है, लेकिन ठीक है यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली मैं चल रहा हूँ। तो ये आपके पास T2 की वैल्यू आ गई, यानी कि आपकी जो रिएक्शन है उस रिएक्शन को 25% कंप्लीट होने में 62.13 या 168 जो भी आता है इसमें, इतने मिनट का टाइम लगेगा। ठीक है ना। तो ये T2 की वैल्यू आ गई, ये आपका फाइनल आंसर आ गया स्टूडेंट्स। ये हमको डिटरमाइन करना था कि 25 कंप्लीट होने पर इसका कितना टाइम लगता है। क्लियर है? समझ आ गया होगा? आ गया हो गया ना भाई। देखो मैं एक बार और बता रहा हूँ आपको कि आपने रिएक्शन के इस क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन कह रहा था कि 20% रिएक्शन को कंप्लीट होने में तो टाइम लगता है 10 मिनट्स का, और इसी रिएक्शन को 25% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। तो इसके लिए हम 25% टाइम जब हम निकाल रहे हैं, 25% रिएक्शन को टाइम हम निकाल रहे हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको पता है कि उसका जो रेट कांस्टेंट का यानी कि इंटीग्रेशन जो आता है इक्वेशन का कांस्टेंट वाला, वो ये वाला आता है इक्वेशन। और इस इक्वेशन से हमको एक टाइम तो दे रखा है और दूसरा टाइम निकालना है। तो T1 टाइम तो हमको दे रखा था 10 मिनट्स और T2 हमको डिटरमाइन करना था। तो पहले तो हमने यहाँ पर T1 की वैल्यू रखकर ये सारी चीज़ें निकाल ली। वहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन को मान लिया 100 और 100 में से 20% कंप्लीट हो गया तो कितना रिमेंस बचा? 80%। तो 100/80 आ गया। उसको सॉल्व किया तो हमारे पास K की वैल्यू आ गई। ये हमारे पास जब K की वैल्यू आ गई तो K जब हमारे पास आ गया तो हम इजी वे में T2 डिटरमाइन कर सकते हैं। कब? जब 25% रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। तो यहाँ पर मैंने ये नोट भी किया है इसीलिए बीच में कि जब रिएक्शन 25% कंप्लीट होती है तो उस टाइम पर उसकी जो कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट की वो कितनी रिमेंस रहती है। तो देखो 100 मानी थी इनिशियल कंसंट्रेशन, उसमें से 25% कंप्लीट हो गई तो A - X की वैल्यू आपके पास आ गई 75। क्योंकि बच्चों यहाँ पर ये स्टूडेंट्स ये आपको बहुत ज़्यादा गौर करना है इस बात पर कि इक्वेशन को आप इसको यूज करने वाले हो और इस इक्वेशन को यूज करने वाले हो तो आपके पास वैल्यू चाहिए A/A - X की। और ये A जो होती है वो इनिशियल कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट की और ये होती है आफ्टर T टाइम कंसंट्रेशन। रिएक्शन कंप्लीट होगी तो उसका कुछ पार्ट तो डिके होगा प्रोडक्ट में। अब 25% पार्ट डिके हो गया प्रोडक्ट में, तो अब जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन वो कितनी रिमेंस है वो ये बता दी हमने 75। अब आपके पास A - X और A की वैल्यू आ गई तो उनको पुट कर दीजिए और इसको सॉल्व करते चले जाइए। तो देखो 100/75 इसको मैंने 25 से काट लिया है, 4/3 आ गया। 4/3 log 4/3 को आराम से लिख सकता हूँ मैं log 4 - log 3। नोट कर सकते हैं ना। log 4 को और खोल लिया है, इसको और ओपन कर दिया है।
और ओपन करने के लिए 2 की पावर 2 लिख देते हैं तो log 4 ही आ गया, और 2 की पावर log 2 की पावर 2 लिखेंगे तो पावर में जो आपने यहाँ पर मैथमेटिकल नंबर लिखा है उसको कहाँ पर ले आते हैं, आगे ले आते हैं। 2 log 2 हो गया माइनस log 3, log 2 की वैल्यू हमको पता है कितनी है 3010, log 3 की वैल्यू हमको पता है 0.4710 होती है। तो इसकी वैल्यूज़ को हमने यहाँ पर पुट किया तो वो 2 से मल्टीप्लाई हो गई, मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर, ये बताया ना आपको 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ये आपके पास रिमेंस है। और इस वाले पोर्शन को जब आप सॉल्व करते हो मैथमेटिकली तो आपके पास T2 की टाइम वैल्यू आती है 62.13 मिनट्स। तो 25% रिएक्शन को कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा वो कितना होगा, 62.13 मिनट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसको कंप्लीटली नोट कर लीजिए। हाँ तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं बेटा हम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा होता है इसलिए मैं नोट नहीं करता हूँ उसको, है ना, लेकिन आपको हिंट दे देता हूँ कि आपकी जो बुक है ना उसका 74 पेज है, बुक का 74 पेज नंबर पर क्वेश्चन है आपका फर्स्ट। देखो ऐसे टाइप क्वेश्चन है आपके, ठीक है ना, क्वेश्चन है ये फर्स्ट, क्लियर है। और यहाँ पर क्वेश्चन है बेटा, द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फॉर द रिएक्शन आरपी इज कन्वर्टेड फ्रॉम, देखो रिएक्शन है ये, और इस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन है वो कन्वर्ट हो रही है, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट converted from 0.03 m to 0.02 m in 25 मिनट। टाइम दे रखा है 25 मिनट, है ना। और यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स एवरेज रेट, एवरेज रेट को कैलकुलेट करना है आपको। और एवरेज रेट कैलकुलेट करना है आपको एक तो सेकंड में और एक मिनट में, यानी कि मिनट में और सेकंड में दोनों में एवरेज रेट कैलकुलेट करना है तो आप लोगों को इस रिएक्शन के लिए। तो स्टूडेंट्स इसको स्टार्ट करते हैं। देखो आपको पता ही है, आपके पास रिएक्शन जो है, देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है मेरा आंसर। अपने पास रिएक्शन क्या है ये, और इसमें जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो कन्वर्ट हो रही है 0.03 मोल से 0.02 मोल तक, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स आपको पता ही है कि जो कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट की वो आप किस तरह से डिटरमाइन करोगे। देखो कंसंट्रेशन, चलो मैं पहले एवरेज रेट का फॉर्मूला लिख देता हूँ। वी नो दैट एवरेज रेट इक्वल टू डेल आर अपॉन डेल टी, एवरेज रेट का ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। अब आपको एवरेज रेट का, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लेनी है ना आपको, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और उस कंसंट्रेशन को डिक्रीज होने में जो टाइम लगा है वो। अब आप यहाँ पर देखिए कि कंसंट्रेशन कितने से कितनी कम हुई है, तो यानी कि आपको डेल आर की वैल्यू चाहिए, है ना। क्योंकि डेल आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा, डेल आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1, यानी कि जो फाइनल कंसंट्रेशन है उसमें से इनिशियल कंसंट्रेशन को तो सब्ट्रैक्ट करोगे तभी तो डेल आर आएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन आपको पता चलेगा। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ये है। अब यहाँ पर
R1 तो ये है और R2 ये है। इनिशियल कंसंट्रेशन तो ये रही और फाइनल कंसंट्रेशन ये रही। क्लियर? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ, चूँकि R1 इक्वल टू 0.03 m और R2 इक्वल टू 0.02 m, तो डेल R की वैल्यू निकालो। डेल R इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.02 माइनस 0.03 और आपके पास यहाँ पर वैल्यू निकल कर आई है माइनस 0.01 m। क्लियर है? ठीक है ना? डेल R की वैल्यू आ गई, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की वैल्यू आपके पास आ गई कि माइनस 0.1 m। अब आपको यहाँ पर एवरेज रेट डिटरमाइन करना है मिनट में। ठीक है भाई साहब, मिनट्स में एवरेज रेट को डिटरमाइन करना है। तो देखो टाइम लिख देता हूँ मैं, टी कितना है 25 मिनट। तो यहाँ पे लिख देते हैं एवरेज रेट इन मिनट्स के अंदर इक्वल टू डेल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टी इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 0.01 डिवाइडेड बाई 25। यही तो आएगा। मिनट में निकाल रहे हो तो, अरे मिनट में निकालोगे तो यही आएगा भाई साहब। चलो आगे सॉल्व करो। अब आपको सीधे डायरेक्ट डिवाइड करना है। कितना आना चाहिए बताओ? पॉइंट को अगर मैं हटा दूं तो यहाँ पर आएगा 2500, नेगेटिव में चलेगा तो 2500 का आप डिवाइड कीजिए इसमें। तो देखो पॉइंट, एक जीरो बढ़ गई, जीरो, दो जीरो बढ़ गई, जीरो, तीन जीरो बढ़ गई, जीरो। अब ये हो गया 1000। कितना हो गया बच्चों? देखो पॉइंट लगा दिया, जीरो बढ़ गई, फिर नहीं जाएगा डिवाइड, फिर जीरो बढ़ गई, अब भी नहीं जा रहा है, फिर जीरो बढ़ गई। अब चला जाएगा क्या? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। एक जीरो और बढ़ा दो, 10,000 हो गया। अब चला जाएगा कितने बार? 4 टाइम्स चला जाएगा ना। तो समझ आ गया किस तरह से आया? मिनट। ठीक है? तो यहाँ पर आपके पास जो एवरेज रेट ऑब्टेन हुआ है वो कितना हुआ है? एवरेज रेट कितना ऑब्टेन हुआ है आपको? 0.0004 मिनट नेगेटिव में, क्योंकि कंसंट्रेशन इसकी रेक्टेंट की तो नेगेटिव में ही होती है। ठीक है ना? रेक्टेंट की कंसंट्रेशन नेगेटिव में शो करनी पड़ेगी, क्योंकि नेगेटिव कंसंट्रेशन उसकी डिक्रीज होती है, तो नेगेटिव में तो आएगी कंसंट्रेशन इसकी। तो ये तो आपका मिनट में आ गया एवरेज रेट। अब आपको एवरेज रेट निकालना है किसमें? सेकंड में बच्चों। किस में निकालोगे आप? सेकंड में। तो देखो यहाँ पे लिखूँगा मैं एवरेज रेट इन सेकंड। तो आपके पास जो टाइम है 25 मिनट, इसकी सेकंड बनाओ। 60 मल्टीप्लाई 25 इक्वल टू कितनी हो गई? 25 6 जा 150 सेकंड। और अब आप यहाँ पर एवरेज रेट लिखिए। तो डेल कंसंट्रेशन रेक्टेंट अपॉन डेल टी इक्वल टू 0.01 अपॉन 1500। डिवाइड करो भैया, इसका डिवाइड करिए और इसका डिवाइड करते हैं तो ये आता है स्टूडेंट्स हमारे पास
6.66 10⁻⁻⁶ सेकेंड। तो ये आपका पास रिएक्शन का मिनट में और सेकंड में एवरेज रेट आ गया, ठीक है ना। तो आप इसको सॉल्व कीजिए। कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड है स्टूडेंट्स, तो कैलकुलेशन के लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी। तो देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए नोट करता हूं बच्चों। हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, क्वेश्चन नोट कर रहा हूं मैं। हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, रेडियो एक्टिव डिके ऑफ कार्बन 14 इज 5-7-30 ईयर्स। कार्बन 14 का जो हाफ लाइफ डिके पीरियड है वो कितना है? 5730 ईयर्स। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ डिके। आपको इसमें कैलकुलेट करना रेट कांस्टेंट। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ डिके। क्लियर है? पता लग गया ना हमको क्या क्या डिटरमाइन करना है। तो देखो स्टूडेंट्स, रिएक्शन कौन सी है बताओ? रेडियो एक्टिव रिएक्शन है, रेडियो एक्टिव रिएक्शन है। और आप लोगों को मैंने बताया था कि जितनी भी रेडियो एक्टिव रिएक्शन होती हैं वो सब रेडियो एक्टिव रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। बताया था ना, जब रिएक्शन के हमने एग्जांपल्स लिखे थे तो उस टाइम पर मैंने आपको बोला था कि जितनी भी रेडियो एक्टिव डिके रिएक्शन होती हैं वो सब के सब कौन सी होती हैं? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो मैं यहाँ लिख दूँ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, लिख सकते हैं ना। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ पीरियड डिटरमाइन करने का फॉर्मूला क्या होता है? तो देखो, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ टी हाफ इक्वल टू क्या होता है? 0.693/K1। यही तो होता है, ये तो डिटरमाइन किया था हमने फॉर्मूला। अब आपको यहां पर निकालना क्या है स्टूडेंट्स? देखो, रेट कांस्टेंट डिटरमाइन करना है और आपको टी हाफ दे रखा है, आराम से निकाल सकते हैं। टी हाफ की वैल्यू दे रखी है कार्बन 14 की, तो और K1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.693/T हाफ, ठीक है ना। वैल्यू को रख दो, K1 इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई 5730। कर दो सॉल्व, इसको नीचे ले आओ भाई, क्या हो जाएगा? 693 573 10⁻⁴। समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? यू कैन अंडरस्टैंड इट स्टूडेंट्स। यहाँ से इस पॉइंट को आपने रिलीज किया है तो 3 जीरो यहाँ पर आएंगी और 4th जीरो ये रही, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया 10⁻⁴। अब 573 को डिवाइड कर दो 693 में और इसको ऊपर ले जाओ तो माइनस का हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन बताओ मेरे लिए, क्या सॉल्यूशन आएगा? तो ये कितनी बार जाएगा डिवाइड? 1.2 1 कितना बचा है इसमें से? 120 बचा ना, 120 तो बचा, 1 टाइम्स गया तो, और 120 पॉइंट लगा दिया तो सॉरी
ये 1200 हो गया। अब इसका कितनी बार गया, 2 टाइम्स गया, कितना बचा 1, कितना हो गए 1146। तो यहाँ पर रिमेन्स क्या था 46, 54 रह गया और 54 फिर इसके बाद तो क्या होगी 0 आएगी। इसके बाद तो क्या आनी चाहिए 0 या बड़ा इसका जो वैल्यू 0 आएगी ना, और फिर वो वैल्यू हो जाएगी बड़ी तो वो 9 टाइम्स जाएगा 10⁻⁻4। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्या हो जाएगा सेकंड इनवर्स। तो रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 10⁻⁻4 सेकंड इनवर्स। ये आ गया भैया। देखो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स, इनमें सिर्फ कैलकुलेशन हार्ड है लेकिन हो जाते हैं बहुत इजी वे में। आप लोग ध्यान से चेक करेंगे तो बिल्कुल इनको सॉल्व करना सीख जाओगे, इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। हम हर एक क्वेश्चन को आपको यहाँ पर सॉल्व करा रहे हैं, कुछ और क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे, तो आप फटाफट से इसको नोट कीजिए स्टूडेंट्स।